60 से ज़्यादा एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, लाइफस्टाइल कैसा होगा वहाँ का, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको एक एग्जाम देना होता है, दैट इज FMGE। लिविंग एक्सपेंस एंड मिसलेनियस। 12,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। 3.3 से 6 लाख पर ईयर। जॉर्जिया या रशिया में से कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी? एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश इनफ है, पढ़ाई आपकी फुल्ली इंग्लिश टॉट है, तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम कब जाएंगे, क्या ट्रैवल टाइम होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, फाइनेंशियल गाइडेंस एंड फॉरेक्स सपोर्ट, हाउ अकैडफ्लाई विल हेल्प यू। ऑल दी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स एंड MBBS एस्पिरेंट्स, आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अब्रॉड से अपनी MBBS करने का प्लान कर रहे हैं। आई नो अभी री-नीट UG का रिजल्ट आया है रिसेंटली और काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे क्योंकि उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, होता रहता है, लाइफ है ना। एंड उन्हीं बच्चों में से काफ़ी बच्चों ने प्लान बनाया होगा अब्रॉड से MBBS करने का। तो जो बच्चे अब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, तो कंफ्यूजन भी होता होगा कि कौन सी कंट्री जाएं, कौन सी कंट्री नहीं जाएं। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली, इट्स अ सिंपल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन रशिया एंड जॉर्जिया। अब हम किन किन बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बजट एंड ट्यूशन फीस की क्या बजट रहेगा, कितनी ट्यूशन फीस होगी, ठीक है, क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, लाइफस्टाइल कैसा होगा वहाँ का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट इज एडमिशन इनटेक की, अगर वहाँ जाना है तो कौन कौन से मेजर इनटेक्स होते हैं अगर रशिया जाना है या फिर जॉर्जिया जाना है, एंड हमारा ट्रैवल एंड वीज़ा पासपोर्ट, वीज़ा प्रोसेस, एंड हमारा FMG परफॉर्मेंस एंड मोर। आज हम इन सब के बेसिस पे, इन फैक्टर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि आप लोगों के लिए आपके अकॉर्डिंग रशिया जाना बेटर रहेगा, ठीक है, या फिर आपके लिए जॉर्जिया जाना बेटर रहेगा। ये दोनों हम कंपेयर करेंगे और फिर आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी अपना MBBS की डिग्री परस्यू करने के लिए। रशिया बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए या फिर आप लोगों के लिए जॉर्जिया बेस्ट रहेगा? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया एट ए ग्लांस। थोड़ा सा हम रशिया के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, एंड सिंपली कि रशिया आपको क्यों जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सो लोकेशन की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप एंड नदर्न एशिया। सो बेसिकली कुछ पार्ट जो है रशिया का वो ईस्टर्न यूरोप में आता है और कुछ पार्ट जो है नदर्न एशिया में आता है, एंड इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में, उसकी बात कर लेते हैं। तो 60 NMC अप्रूव्ड, 60 से ज्यादा NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी रशिया में है। अब NMC अप्रूव्ड क्या? सो बेसिकली इंडिया में NMC गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है अगर इफ यू वांट टू परस्यू अपनी, अगर आप मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी NMC कंप्लाइंट होनी चाहिए, मतलब NMC के सारे रूल्स वो यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही हो। ठीक है, तो 60+ ऐसे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे वहां पे। नाउ इंडियन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की, वहां पे कितने इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा चुके हैं? तो 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं। वहां की स्ट्रेंथ जो है इंडियन स्टूडेंट्स की वो मोर देन 20,000 है। तो ये हो गया बेसिक, हमने देख लिया नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, इंडियन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ देख ली और रशिया कहाँ पर लोकेटेड है। नाउ अभी आपको रशिया क्यों जाना चाहिए? सो सबसे पहला जो पॉइंटर है वो है कि लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल एजुकेशन लेगेसी। एज वी ऑल नो, रशिया में बहुत टाइम से जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत पुरानी है, बहुत रिनोन्ड है, तो एक काफी लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल एजुकेशन की लेगेसी है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वहां पे, वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, अर्ली मिलता है। मतलब आप थ्योरी के साथ साथ जो आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग रहेगा, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, वो भी आपको वहां पे बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है। ठीक है, नाउ वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑप्शन, जैसे कि मैंने कहा वहां पे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, बहुत रिनोन यूनिवर्सिटीज है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको अपना MBBS करना है तो रशिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है क्योंकि वहां पे आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी। अब बहुत
ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत टाइम से, बहुत पहले से जो है रशिया बच्चे अपनी एमबीबीएस परस्यू करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी हमारी काफ़ी अच्छी है। सो स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ऐसा होम सिक या फिर एक होता है ना कि डिफरेंट कल्चर में आप जा रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं फील होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे अपना इंडियन कम्युनिटी भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज अफोर्डेबल एमबीबीएस विद ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। सो अभी बजट की बात करें तो रशिया से एमबीबीएस करना काफी अफोर्डेबल होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज, अदर कंट्रीज। तो आपको एक अफोर्डेबल अपनी एजुकेशन प्रोवाइड होगी, अफोर्डेबल एमबीबीएस प्रोग्राम आप परस्यू कर पाएंगे विद ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि डिग्री जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होगी। सो ये हमने देख लिया, अभी रशिया के बारे में हमें पता चल गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉर्जिया। अभी हम देख लेते हैं जॉर्जिया। तो अगर कंट्री लोकेशन की बात करें तो कॉकेसस रीजन में हमारा जो है जॉर्जिया वो लोकेटेड है एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। सो सेम लाइक जैसे रशिया का था, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया में जो हमारा जॉर्जिया है वो लोकेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की कितनी यूनिवर्सिटीज हमारी जॉर्जिया में है। सो 10+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज, 10 से ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको जॉर्जिया में देखने के लिए मिलेंगी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी आपको और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी, जैसे आपको अपनी प्रोफाइल, अपने बजट है ना उसके अकॉर्डिंग चाहिए। नाउ इंडियन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, अब जॉर्जिया में इंडियन स्टूडेंट्स की हम बात करें तो कितने हैं, तो 12,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जॉर्जिया से अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। सो वहां पर भी नंबर अच्छा है, नंबर ग्रोइंग है। नाउ वाई जॉर्जिया, अभी आपको जॉर्जिया अपनी एमबीबीएस परस्यू करने क्यों जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो एनएमसी कंप्लाइंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको जॉर्जिया में भी मिलेंगी। वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, टॉप रीजन हो सकता है कि एनएमसी कंप्लाइंट यूनिवर्सिटीज जॉर्जिया में भी हैं। नाउ फुली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको जॉर्जिया में, तो लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं आएगा। अगर आप जॉर्जिया से एमबीबीएस करने जाते हो, आपको लैंग्वेज बैरियर जैसी चीज देखने के लिए वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उससे पहले बहुत सोचते हैं कि हम पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर होगा, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, राइट। सो वहां पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है एमबीबीएस, सो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम गोज विद रशिया, जो आपका एमबीबीएस प्रोग्राम है जो वहां पर भी इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, आपको एक सेफ और स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसा पेरेंट्स सोचते हैं सेफ्टी का कंसर्न होता है, राइट, तो वैसा सब कुछ नहीं है। एक अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है, स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है, जहां आपके बच्चे आराम से अच्छे से अपनी 6 साल की एमबीबीएस की डिग्री परस्यू कर सकते हैं। नाउ अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, यहाँ पर भी थ्योरी के साथ साथ आपको अर्ली क्लिनिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको अर्ली एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एमडी डिग्री, ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होगी आपकी, नॉट ओनली इन जॉर्जिया, सिर्फ जॉर्जिया में नहीं होगा, एंड ऑल्सो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंडिया में भी आपकी वो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होगी। एमडी डिग्री जो आपको वहां से मिलेगी इज इक्वल्स टू एमबीबीएस डिग्री इन इंडिया, वो हमारे एमबीबीएस डिग्री के इक्वल ही होगी, ठीक है। ग्रोइंग इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था जब आपको नंबर्स की, 12,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, तो ग्रोइंग इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स अब रशिया के अलावा जॉर्जिया को भी चूज कर रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ट कंट्री, टॉप कंट्रीज है अगर आप एमबीबीएस करने का प्लान करो, ठीक है। अभी हमने बेसिक देख लिया, लोकेशन देख ली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लिए, यूनिवर्सिटीज देख ली, राइट। अभी हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो दोनों का हमारा सेम ही होगा, ठीक है। अभी कौन अप्लाई कर सकता है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आता है वो आते हैं आपके एकेडमिक स्कोर, ठीक है। तो मिनिमम 50% चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एंड 40% चाहिए आपको फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। बेसिक हमारा एकेडमिक्स का आपने स्कोर देख लिया। नाउ नीट क्वालिफिकेशन, अब आपको क्या है इसमें, नीट का कट ऑफ नहीं चाहिए, नीट का कट ऑफ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है, जो क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं वो चलेगा, वो मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा, देख लेते हैं, मिनिमम एज 17 ईयर्स। अभी जब आप अप्लाई करोगे,
ठीक है, जब आप एडमिशन लोगे तो मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब जब आप एडमिशन लेने जाओ यूनिवर्सिटी में तो 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। पास क्लास 12 विद पीसीबी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने क्लास 12 है जो वो पास की हो, कौन से सब्जेक्ट से, पीसीबी से, ठीक है, चाहे आपने सीबीएसई से किया हो या स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो, बट एक रिकॉग्नाइज बोर्ड, एंड 12th आपने जो है वो पीसीबी से आप पास आउट हुए हो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो है। प्लस ऑल्सो आपको आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा अगर आपको बाहर जाना है पढ़ने, तो ये इंक्लूडिंग ऑल दीज, ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको एमबीबीएस करने, चाहे आपको रशिया जाना है, चाहे आपको जॉर्जिया जाना है, चाहे आपको कोई और अदर कंट्री जाना है, ये बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड वेदर। अब हम वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। दोनों का इंडिया से डिफरेंट है, बट दोनों में रशिया और जॉर्जिया में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा विंटर्स, समर्स, वेदर अडैप्शन कैसा होगा, हो पाता है नहीं हो पाता है, एंड इंडियन स्टूडेंट्स का कंफर्ट कैसा है, बिकॉज इंडिया से दोनों जगह का वेदर ही डिफरेंट है, ठीक है। तो विंटर्स की अगर हम बात करें, रशिया में ऑब्वियसली वेरी कोल्ड, बट ऐसा नहीं है कि बच्चे अडेप्ट नहीं कर सकते। सो -10 से -25 डिग्री हमारा टेम्परेचर विंटर्स में जाता है, ठीक है। अभी जॉर्जिया में देखें तो -2 से हमारा -8 डिग्री हमारा जॉर्जिया में जाता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ तो डिफरेंस काफी ज्यादा दिख गया। रशिया में जो है वो विंटर्स ज्यादा कोल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू जॉर्जिया, ठीक है। अभी हम समर्स की बात करें, माइल्ड टू वार्म होते हैं, 20 से 26 डिग्री आपका जो है समर्स में टेम्परेचर रहता है रशिया में, एंड जॉर्जिया में प्लीजेंट समर होते हैं, 20 से 30 डिग्री जो है आपका टेम्परेचर जाता है समर्स में। तो ऐसे बहुत ज्यादा आपके मतलब बहुत ज्यादा हॉट समर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट प्लेजेंट समर्स होते हैं। वेदर अडैप्शन की बात करें तो मॉडरेट चैलेंज, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इंडिया से आप जाओगे तो डिफरेंट है, ठीक है। वेदर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं जाने का, राइट। सो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, मॉडरेट बट नॉट दैट टफ। वहीं जॉर्जिया की बात करें तो इट्स ईजियर, इजीली बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं होता है। इंडियन स्टूडेंट की कंफर्ट की बात करें, इट्स गुड इन रशिया एंड इट्स वेरी गुड इन जॉर्जिया, बिकॉज यहाँ पे इतना टफ नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा टफ होता है, बट इट इज अडेप्टेबल। तो वेदर कंडीशंस की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉस्ट ऑफ स्टडिंग। अब दोनों जगह की मेजर जो चीज होती है, जो खर्चा जो होता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सपेंस कैटेगरी हमारी क्या है देख लेते हैं। तो एक्सपेंस कैटेगरी में सबसे पहले जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है आपका ट्यूशन फीस का, ठीक है। फिर लिविंग एक्सपेंस एंड मिसलेनियस खर्चे, जो कि ट्यूशन और लिविंग के अलावा भी होते हैं। तो ट्यूशन फीस की बात की जाए तो हमारा ईयरली जो फीस है वो 3.5 to 5.5 लाख पर ईयर जो होती है रशिया की। वहीं जॉर्जिया की देखें तो जॉर्जिया की 3.3 से 6 लाख पर ईयर होती है जॉर्जिया की। तो दोनों में है डिफरेंस, बट लाइक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारा जो है डिपेंड करता है। बट ये जो है ये स्टार्टिंग फीस है कि अप्रोक्सीमेटली आपकी पर ईयर इतनी फीस लगेगी। नाउ लिविंग एक्सपेंस की बात करें अगर हम, तो 1.4 to 2.1 लाख रुपीस पर ईयर आपका लिविंग एक्सपेंस लगता है रशिया में। अब वहीं जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में 1.5 to 2 लाख, 1.5 से 2 लाख पर ईयर आपका लिविंग एक्सपेंस लगता है, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लिविंग एक्सपेंस में बहुत ज्यादा नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिसलेनियस, जो आपका एक्स्ट्रा, जो आपकी स्टेशनरी, ट्रैवल, XYZ जो आपका जो खर्चा होता है, जो आपका ट्यूशन और लिविंग के अलावा होता है। तो उसमें देखें तो 45,000 से 75,000 पर ईयर आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप मान लो, और जॉर्जिया में हमारा 40 to 60। तो यहाँ पे 45 से 75 है, यहाँ 40 से 60 है, तो थोड़ा सा कम यहाँ पर रशिया में जो है आपका वो थोड़ा सा कम है। ओवरऑल अगर आप लेके चलोगे बजट, जिसमें आपका ट्यूशन, लिविंग में जैसे आपका हॉस्टल और मेस आ गया, राइट, इसके अलावा ट्रैवल हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब अब मिला के आप अपना ओवरऑल खर्चा जो है समझ लो आपका
45 से 55 हमारा जॉर्जिया का जो है वो एक्सपेंस जाएगा, ठीक है, एंड 35 से 45 हमारा रशिया का जाएगा। तो दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया, एंड बाकी एक्सचेंज रेट पर भी डिपेंड करता है कि कितनी एग्जैक्ट आपको क्या फीस होगी। दैट यू कैन कंसल्ट, यू कैन डिस्कस विद योर एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करके आप वो चीज को भी एकदम क्लियर आउट कर सकती हैं कि एग्जैक्ट कितना होगा। अप्रोक्सीमेटली तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रशिया जाने की अगर प्लान कर रहे हैं तो रशिया में आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, है ना। एंड अगर आपको जॉर्जिया जाना है तो जॉर्जिया में आप स्पेसिफिकली कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने बजट देख लिया। नाउ मूव ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिलेगा आपको, कैसी यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, कैंपस लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एस्पेक्ट्स हैं कुछ जिनके बारे में हम बात करेंगे दोनों कंट्रीज के। तो सबसे पहले कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वेल स्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज आपको रशिया में मिलेंगी, ठीक है, एंड एडवांस एकेडमिक फैसिलिटीज। तो जैसे कि मैंने बोला रशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं काफी पुरानी हैं, वेल रेनोन्ड हैं, तो वेल स्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज वहां पे आपको मिलेंगी एमबीबीएस के लिए। नाउ जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में आपको मॉडर्न कैंपस मिलेंगे विद स्मार्ट क्लासरूम्स मिलेंगी, प्लस सिमुलेशन लैब्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लिनिकल ट्रेनिंग की बात करें, एक्सटेंसिव हॉस्पिटल नेटवर्क, जो रशिया के जो हमारे यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको एक एक्सटेंसिव हॉस्पिटल नेटवर्क मिलेगा जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ट्रेनिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, एंड ऑल्सो इन अर्ली एक्सपोजर, ट्रेनिंग के लिए आपको एक अर्ली एक्सपोजर भी मिलेगा। सेम यहाँ पे भी अर्ली एक्सपोजर मिलेगा हॉस्पिटल का विद प्रैक्टिकल लर्निंग, दोनों ही जगह है, एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गेटिंग अराउंड, अगर आप कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रैवल कैसे करोगे तो वो भी देख लेते हैं। सो आपको वहां पे मेट्रो मिलेंगी, बसेस मिलेगी, ट्राम्स, स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट आपको रशिया में मिलेगा, तो ट्रैवल की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कॉम्पैक्ट सिटी है जॉर्जिया, तो बसेस एंड मेट्रो आपको ट्रैवल के लिए मिलेंगे। नाउ फूड एंड लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी वहां पर है, तो जो अवेलेबिलिटी है इंडियन फूड की, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस इतनी दूर आप जाओगे आपको इंडियन फूड की क्रेविंग तो होगी। सो रशिया में वाइडली अवेलेबल है इंडियन फूड एंड ग्रोसरीज। वहीं अगर जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे इन मेजर सिटीज, मतलब काफी सिटी में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी लार्ज एंड वेल स्टैब्लिश्ड, रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी काफी बड़ी है और वेल स्टैब्लिश्ड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉर्जिया। सो इट्स रैपिडली ग्रोइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स जॉर्जिया भी एमबीबीएस करने के लिए चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑप्शंस में उनके जॉर्जिया भी अभी शामिल हो रहा है। वहां पे जो इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है इट्स रैपिडली ग्रोइंग। लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश इन एकेडमिक्स, जैसे कि मैंने बोला जो प्रोग्राम है आपका वो इंग्लिश टॉट ही है, रशियन ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग। बट अगर आप रशियन लैंग्वेज सीखेंगे देन इट्स गुड फॉर यू ओनली, बिकॉज आप वहाँ पे पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वहाँ पे लोकल लोगों के साथ जब इंटरैक्ट करेंगे तो आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा। प्रोग्राम आपका इंग्लिश टॉट है बट क्लिनिकल ट्रेनिंग के टाइम पे आपको रशियन लैंग्वेज आएगी, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ सेम इंग्लिश इन एकेडमिक्स, जॉर्जियन फॉर डेली लाइफ। सेम एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश इनफ है, पढ़ाई आपकी फुल्ली इंग्लिश टॉट है, बट डे टू डे लाइफ के लिए अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आएगी थोड़ी बहुत तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, बेसिकली एक एडिशनल आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको लैंग्वेज आएगी वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, फूड है ना, लैंग्वेज, तो थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक आएगा तो आपके लिए ही बेस्ट होगा वो। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो वाइब्रेंट स्टूडेंट सिटीज विद कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ आपको मिलेगी वहां पे विद कल्चरल डाइवर्सिटी, बिकॉज हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, तो डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे, एंड स्टूडेंट कम्युनिटी भी वहां पे स्ट्रांग है, ठीक है।
जॉर्जिया की बात करें तो सेफ, पीसफुल एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट है जॉर्जिया में भी, काफी सेफ है, सुरक्षित आप फील करोगे वहां पे, ठीक है। पीसफुल, अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट और काफी वेलकमिंग और स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको जॉर्जिया में मिलेगा। सेफ्टी की बात करें, सेफ दोनों ही है, सेफ इन मेजर स्टूडेंट सिटी, सेफ एंड स्टूडेंट फ्रेंडली, दोनों ही जगह स्टूडेंट फ्रेंडली है और दोनों ही जगह बहुत सेफ है। जिस भी कंट्री आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अगर सेफ्टी की बात करें तो बोथ कंट्रीज आर सेफ, ठीक है। ये बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड हमारा यूनिवर्सिटी की हमने बात कर ली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली कि कैसी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ रहेगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें। अभी एक मेजर चीज आती है, जब भी हम प्लान करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम कब जाएंगे, ठीक है। कब जाना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि इस मंथ में हमें जाना है, तो इस मंथ में जाने के लिए आपको यहां से ही प्लानिंग स्टार्ट करना पड़ती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर इनटेक्स होते हैं। रशिया की बात करें तो रशिया में एप्लीकेशन, मतलब आपको जाना है तो एप्लीकेशन कब से ओपन हो जाती है, जनवरी से मई के बीच में हमारी रशिया में एप्लीकेशन ओपन हो जाती हैं अगर आपको रशिया से अपनी MBBS करने जाना है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अप्रैल से जुलाई के बीच में आपकी पूरी प्रोसेस आपकी होती है। एंड जो मेन इनटेक है वो हमारा सितंबर से अक्टूबर होता है, जो कि अभी आने वाला है मेन इनटेक हमारा। तो ये हमारा रशिया के लिए हो गया कि आपकी एप्लीकेशन कब से होती है, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोसेस कब होता है और आपकी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया में कब से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, मार्च से जुलाई के बीच में। एंड जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोसेस होता है वो अप्रैल से अगस्त तक होता है। एंड आपका जो इनटेक है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही जगह सेम मेन इनटेक है, दैट इज सितंबर अक्टूबर मेन इनटेक आपका है। जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं, होप उनकी पूरी प्रोसेस हो गई हो। स्टिल जो बच्चे सोच रहे हैं अभी भी जाने का, वो बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज के एडमिशन अभी भी ओपन है, यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही है। बट यू नीड टू एक्ट फास्ट, बिकॉज एज वी ऑल नो इनटेक बहुत ज़्यादा पास है, तो कभी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग, स्टिल थिंकिंग कि हाँ मेरे को ये साल अपना वेस्ट नहीं करना है, इंडिया से नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं अब्रॉड से जाके भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो यू कैन स्टिल कनेक्ट विद अस एंड यू कैन डिस्कस विद अस एंड अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। अभी इंडिया से रशिया या फिर इंडिया से जॉर्जिया जाने का क्या ट्रैवल टाइम होता है, क्या ड्यूरेशन होता है और कितनी कॉस्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट ड्यूरेशन की, ठीक है। अभी ड्यूरेशन रशिया, इंडिया से रशिया जाने में 6 to 10 आवर्स की फ्लाइट आपकी होती है। वहीं अगर आपको जॉर्जिया जाना है तो इंडिया से जॉर्जिया जाने के लिए आपको 5 to 7 आवर्स की फ्लाइट आपकी होती है। अभी डिस्टेंस कितना है, सो इंडिया से रशिया का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 5000 से 8000 किलोमीटर्स आपका डिस्टेंस है। एंड जॉर्जिया, इंडिया से जॉर्जिया का जो डिस्टेंस है वो 3500 to 5000 किलोमीटर्स है। डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम से आपको पता दिख ही रहा होगा, पता चल ही गया होगा कि जॉर्जिया थोड़ा सा पास है इंडिया के एज कंपेयर टू रशिया। एवरेज टिकट प्राइस हम बात कर लेते हैं एक साइड से, वन वे की। तो अगर आप रशिया जाओगे तो आपको लग पड़ेगा 25,000 से 55,000 वन साइड टिकट फ्रॉम इंडिया टू रशिया। एंड जॉर्जिया का होगा 20,000 से 40,000 वन साइड एयर फेयर हमारा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा फ्लाइट टिकट्स में भी कंपैरिजन, एंड इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइम एज वेल कि आप कब जा रहे हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। वीजा प्रोसेसिंग टाइम की हम बात कर लेते हैं। जब देखो आपका ऑफर लेटर आ जाता है, द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप अपनी वीजा के लिए प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो। अब वीजा के लिए प्रोसेस करोगे तो वीजा प्रोसेसिंग में आपका कितना टाइम लगता है, रशिया की बात करें तो 2 से 6 हफ्ते आपके रशिया के वीजा प्रोसेसिंग में लग जाते हैं। और जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया के लिए 2 से 4 वीक्स आपके लगते हैं। दैट मीन्स 1 महीना आपका जॉर्जिया में वीजा प्रोसेसिंग में लग जाता है और यहाँ पे 1 से 1.5 महीना आप मान लो कि आपका रशिया का वीजा प्रोसेसिंग में लगता है। नियरेस्ट हब रूट, अभी डायरेक्ट फ्लाइट की अगर बात करें, इंडिया से अगर डायरेक्ट जाना है तो नियरेस्ट हब रूट दिल्ली से आप मॉस्को की फ्लाइट ले सकते हैं डायरेक्ट अगर आप रशिया जा रहे हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, दिल्ली टू मॉस्को और दिल्ली टू सेंट पीटर्सबर्ग। नाउ जॉर्जिया अगर आप जा रहे हो
तो दिल्ली टू तबिलिसी की डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाती है। तो अभी हमने ट्रैवल ड्यूरेशन देख लिया, ट्रैवल कॉस्ट देख लिया कि अगर आप इंडिया से रशिया जाते हो कितना टाइम लगेगा और जॉर्जिया जाते हो तो कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट की हमने बात कर ली कि आप दिल्ली से आप कौन सी सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो, तो कॉस्टिंग की भी बात कर ली, टाइम ड्यूरेशन की भी बात कर ली हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग, FMG पासिंग रेशियो। अगर बच्चे इंडिया आके अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको एक एग्जाम देना होता है, दैट इज FMGE। तो अब अभी हम उसी FMG पासिंग रेशियो की बात करेंगे, उसी का कंपैरिजन हम करेंगे। तो फैक्टर्स देख लेते हैं, ओवरऑल FMG पास रेट, हाईएस्ट रिपोर्टेड यूनिवर्सिटीज पास रेट एंड टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी, ये तीन चीजें हम देखेंगे, इन तीन चीजों के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो ओवरऑल FMG पासिंग रेट जो है रशिया का है 20 to 30 और जॉर्जिया का है 25 to 35%। ठीक है, नाउ अभी देख लेते हैं हाईएस्ट रिपोर्टेड पासिंग रेट कौन सी यूनिवर्सिटी का है। सो जो है 87.50% जो हाईएस्ट रहा है हमारा। ठीक है, हाईएस्ट पास रेट जो है हमारा वो 87.50 हमारा रशिया का है एंड 80.33 हमारा जॉर्जिया का है। अब टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी भी देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज की टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो अगर हम रशिया की देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी, तो रशिया की है हमारी कजान फेडरल, और अगर जॉर्जिया की देखेंगे तो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने FMG पासिंग रेशियो भी देख लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा है, हाईएस्ट कितना रहा है, राइट। अब पासिंग परफॉर्मेंस वेरी बाय यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटिंग बैच। अभी जो पासिंग परसेंटेज है, जो पासिंग परफॉर्मेंस है, वो आपका यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, जो ग्रेजुएटिंग बैच है, जो बैच निकला है, बैच टू बैच भी डिपेंड करता है, हर साल का स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वेरी करता है। ठीक है, अभी हमने FMG पासिंग रेशियो भी देख लिया। नाउ अब हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं, राइट, हाउ वी कैन हेल्प यू, हाउ अकैडफ्लाई विल हेल्प यू। सो अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला विल हेल्प यू इन एंड टू एंड सपोर्ट। ठीक है, आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलता है हमारे थ्रू। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हमारे पास आओगे, जब सबसे पहले आप आओगे तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको काउंसलिंग देंगे, 1-on-1 आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ डिस्कशन होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका बजट कितना है, आपके साथ फुल 1-on-1 काउंसलिंग सेशन आपका होगा। जब काउंसलिंग सेशन हो जाएगा तब आपकी कंट्री सिलेक्ट होगी, आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी। अब आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे सबसे पहले कि आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हो। जब आपकी कंट्री सिलेक्ट हो जाएगी तो उस कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। कंट्री और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होने के बाद आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट सपोर्ट। जब आपने अपनी कंट्री और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, जिसमें आपका एकेडमिक्स लगेगा, जिसमें आपका नीट लगेगा, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट और वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद आपका होगा वीजा असिस्टेंस। ठीक है, जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, नाउ आपकी वीजा असिस्टेंस होगा, आपकी वीजा प्रोसेस होगा। आपका वीजा प्रोसेस में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आफ्टर दैट ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, ट्रैवल में भी जो भी आपको सपोर्ट लगेगा आफ्टर योर वीजा, जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम आएगी ट्रैवल टाइम में, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। एंड वहाँ पे जो अकोमोडेशन होगा, हॉस्टल, ठीक है, जहाँ आप रहेंगे, वहाँ तक भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा आपको अकोमोडेशन के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आपको FMG और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। अगर आप आपको FMG के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, यू नीड हेल्प, देन हम उसके लिए भी हेल्प करते हैं। हमारा PW मेडिट का सब्सक्रिप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। फाइनेंशियल गाइडेंस एंड फॉरेक्स सपोर्ट,
अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, लोन चाहिए, तो वो गाइडेंस भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो, क्या बजट है आपका। वहाँ पहुँचने के बाद हमारा फॉरेक्स सपोर्ट भी होता है, फॉरेक्स कार्ड आपको मिलता है, मनी एक्सचेंज, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो इवन इस चीज़ में भी हम आपका सपोर्ट करते हैं। एंड एल्यूमिनाई नेटवर्क एंड मेंटरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली इट्स एन एंड टू एंड सपोर्ट कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करने से लेकर आपके वहां सेटल इन हो जाने तक अ कैट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला आपके साथ रहता है, चाहे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, आई होप जॉर्जिया या रशिया में से कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू योर बजट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, लिविंग एक्सपेंस, एवरीथिंग, ट्यूशन फीस, सब कुछ क्लियर आउट करके कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शायद रशिया, जॉर्जिया नहीं, आपको कोई और कंट्री जाना है तो उसकी भी गाइडेंस आप हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू ले सकते हो। नो वरीज। अगर आपको रशिया जाना है, रशिया सोच के रखा है माइंड में आपने, और आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स। जॉर्जिया जाना है, सेम प्रॉब्लम आ रही है, हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करो, क्लियर आउट करो, इसी इनटेक में एडमिशन लो। बिकॉज एक एग्जाम जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज डिसाइड नहीं करता है। जिन भी बच्चों को माइंड में चल रहा है कि इसी साल एमबीबीएस करना था बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए हैं री नीट के रिजल्ट में, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। सारी चीज सेम, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज देख लो आप, ठीक है, गाइडलाइंस देख लो आप, ठीक है, सब कुछ सेम मिलेगा। इवन आप अगर कंपेयर करोगे, अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। उससे 1/3 में आप अब्रॉड से एमबीबीएस कराओगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिल जाएगा, राइट। सो मेरा सजेशन यही होगा, जो भी बच्चा एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता है, प्लान है, दिमाग में है, ड्रॉप नहीं लेना चाहता, परफेक्ट टाइम है। अभी आप काउंसलिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करो, फ्री काउंसलिंग है, बुक योर 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन, एक्सपर्ट से गाइडेंस लो, ठीक है, डिस्कस करो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। ऐसे ही हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। बट एट द एंड इट्स योर डिसीजन, फैसला आपके हाथ में है, आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि हमेशा अपनी रिसर्च करके आपके लिए क्या बेस्ट है वही डिसाइड करो। बाकी गाइडेंस के लिए हम तो बैठे ही हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।